अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया टॉपिक को स्टार्ट करने लगे हैं जो है रिकरेंस रिलेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिकरेंस रिलेशन होता क्या है। तो आप देखो कि रिकरेंस का मतलब क्या है, किसी भी फंक्शन को बार बार रिकॉल करना। मतलब कि एक फंक्शन क्या है वो बार बार इसका मतलब ये है कि एक फंक्शन बार बार रिकॉल हो रहा है, बार बार उसी फंक्शन को दोहराया जा रहा है। तो ऐसा रिलेशन जिसमें हम फंक्शन को बार बार रिकॉल करें वो हमारे पास क्या कहलाता है, रिकरेंस रिलेशन कहलाता है। मिसाल के तौर पे जैसे कि आप देखो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास देखो 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो एक पैटर्न जनरेट होता नज़र आ रहा है हमें। इसमें हम अगर देखें तो 1 से 3 के दरमियान कितने का गैप आ रहा है, 2 का गैप आ रहा है। 3 से 5 के दरमियान कितने का गैप आ रहा है, तो इन सब में कितने का गैप आ रहा है, हमारे पास 2 का गैप आ रहा है। तो मतलब जो एक फंक्शन है 2 वो बार बार रिकॉल हो रहा है। 1 में 2 प्लस करेंगे, 3 में 2 प्लस किया, 5 में 2 प्लस किया तो 7। ये हमारे पास इस तरह से एक रिकरेंस रिलेशन है। तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। वो कहता है इज एन इक्वेशन दैट डिफाइंड एज सीक्वेंस बाय एन एक्सप्रेशन ईच टर्म एज अ फंक्शन। कि एक ऐसा फंक्शन जो बार बार क्या करे, एक को रिकॉल करे, वो हमारे पास क्या कहलाता है, रिकरेंस रिलेशन कहलाता है। अब आ जाता है बेसल फंक्शन। हमने रिकरेंस रिलेशन को हमने किस चीज़ से प्रूव करना है, बेसल फंक्शन के साथ। तो बेसल फंक्शन में रिकरेंस रिलेशन का क्या काम है, वो कहता है बेसल फंक्शन होता रिकरेंस रिलेशन ही एक तरह से, लेकिन इसमें क्या करता है, इसमें हम पुरानी वैल्यू से कैलकुलेट करते हुए नई वैल्यू को निकालते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे हमारे पास क्या है, 1 और 3 है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 में से 3 में कितना गैप आ रहा है, 2 का गैप आ रहा है। तो 3 में अगर 2 प्लस करेंगे तो 5। तो ये हमने क्या किया, एक नई वैल्यू को निकाल लिया। तो हमारे पास वो कहता है एक पुरानी वैल्यू से जो हमारे पास प्रीवियस टर्म थी उससे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म को कैलकुलेट करेंगे। वो हमारे पास रिकरेंस रिलेशन बाय बेसल फंक्शन कहलाता है। अब इसके कुछ प्रूफ हैं रिकरेंस रिलेशन के, हम उसके प्रूफ को स्टार्ट करने लगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रूफ है हमारे पास केस 1, वो हमारे पास क्या प्रूफ है, डी ओवर डी एक्स एक्स एन जे एन ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, जे एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 1 लिख लें या x लिख लें तो वो डिसाइड, वो आपको सवाल जिस मर्जी के तरीके से आ सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक्स एन जे, ठीक है, n -1 ऑफ x। ये हमारे पास इसका प्रूफ है जो हमने प्रूफ करना है और इसको साबित करना है कि ये इसके इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड लगाएंगे। ठीक है, यूजिंग अ बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। हमारे पास फर्स्ट बेसल फंक्शन क्या था, हमारे पास फर्स्ट बेसल फंक्शन हमारे पास क्या होता है, सिग्मा 0, ठीक है, समीशन हमसे पढ़ेंगे इन्फिनिटी r इज इक्वल टू 0 -1 की पावर r डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। फिर हमारे पास गैमा n प्लस r प्लस 1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है x डिवाइडेड बाई 2 n प्लस 2r, n प्लस 2r। ये हमारे पास क्या है, जनरेटिंग फंक्शन, सॉरी, ये हमारे पास है बेसल फंक्शन ऑफ अ फर्स्ट काइंड। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है जे एन ऑफ एक्स के इक्वल होता है। अब इसको हम प्रूफ करेंगे। तो हम सबसे पहले उठाएंगे LHS वाली साइड को। LHS हमने फाइंड करनी है। LHS हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है, इसकी पावर क्या है n और जे एन ऑफ x, ठीक है, ये हमारे पास है। हमने इसको प्रूव करते हुए हमने रिकरेंस रिलेशन मालूम करना है। तो सबसे पहले देखो कि जे एन ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जे एन ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे। तो डेरिवेटिव, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, जे एन ऑफ एक्स। तो हम पहले जे एन ऑफ एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं। हमारे पास वो क्या है, समीशन इन्फिनिटी r इज इक्वल टू 0, फिर -1 r डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल, गैमा फंक्शन n प्लस r प्लस 1। उसके बाद हमारे पास क्या है, x डिवाइडेड बाई 2
n प्लस 2r, और ये वाला xn जो था ये हमारे पास ये बाहर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक हो गया। अब हमें पता है कि ये सारी वैल्यू जो है, क्योंकि इसमें x नहीं आ रहा, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किसके हिसाब से है, x के हिसाब से है, तो हम यहाँ पे अब जो डिफ्रेंशिएट करेंगे वो x के हिसाब से करेंगे, तो ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगी। तो देखो क्या फंक्शन बन जाएगा, समीशन r इज इक्वल टू 0 गैमा, ठीक है, ये r आ जाएगा, r का फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा गैमा n प्लस r प्लस 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट आ जाएगी x, हम पावर्स को अलग अलग कर लेते हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा 2, इसकी पावर क्या आ जाएगी n प्लस 2r, ठीक है। और सबसे पहले तो इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन है, तो x n इनको अलग कर लेते हैं, सबसे पहले तो अलग कर लेते हैं, अलग करके फिर आसानी हो जाएगी, n प्लस 2 ओवर r, नीचे भी आ जाएगी n प्लस 2 और r, ये चीज़ बन गई। अब आप क्या करो, ये वाला जो एक्स एन था इसको इसके साथ लिख दो और अगले स्टेप में इनको दोनों को ऐड कर लें। बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड अप हो जाएंगी, बेसिस सेम पावर ऐड अप। अब ये देखें कि हमने यहाँ तक करने के बाद हमारे पास क्या फंक्शन बना था, हमारे पास फंक्शन बना था समीशन r इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, -1 ओवर r डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल गैमा n प्लस r प्लस 1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया था 1 ओवर 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने पावर्स को अलग अलग कर लिया था। इसकी पावर क्या आ गई थी, n प्लस 2 ओवर r, और डिफ्रेंशिएट हमारे पास आ गया था x का, और क्या बना था, क्योंकि एक n हमारे पास ये पिछला वाला था और ये वाला n दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2n प्लस 2 ओवर r, ये चीज़ बन गई। अब हमने क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगी, समीशन r इज़ इक्वल टू 0 -1 ओवर r डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल गैमा n प्लस r प्लस 1, ठीक है। उसके बाद ये हमारे साथ एज इट इज़ आ जाएगा 2n प्लस 2 और r, इस पर पावर रूल लगा तो ये पावर पहले 2n प्लस 2r, उसके बाद पावर में एक की कमी, तो 2n प्लस 2r माइनस 1, ठीक है, और विदाउट पावर डेरिवेटिव ले लेंगे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ बन गई। अब हमने क्या करना है, इसमें से इन दोनों में से, और ये गैमा फंक्शन, हमें पता है कि गैमा फंक्शन अगर इस तरीके से हो n प्लस 1, तो हम इसको क्या लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं n का फैक्टोरियल। तो आप यहाँ पे भी ये देखो कि यही चीज़ बन रही है कुछ, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि समीशन इन्फिनिटी r इज़ इक्वल टू 0 -1 ओवर r डिवाइडेड बाई r का फैक्टोरियल, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा n प्लस r गैमा n प्लस r, ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद ये 2 की पावर n प्लस 2r, ये यहाँ तक हो गई। अब ऊपर हमारे पास क्या है 2n प्लस 2r, यहाँ से 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो ये 2 को मैंने कॉमन निकाल ली, अंदर क्या बचा n प्लस r, ये चीज़ आ गई। फिर यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, x की 2n प्लस 2r माइनस 1, ये चीज़ हमारे पास आ रही है। अब ये n प्लस r इस n प्लस r से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, समीशन r इज़ इक्वल टू 0 -1 और r, ठीक है, डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल, उसके बाद गैमा n प्लस r 2, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है n प्लस 2r, दूसरी चीज़ क्या आ रही है, ऊपर हमारे पास x की पावर 2n प्लस 2r माइनस 1, ये चीज़ हमारे पास आ रही है। हमारे पास क्या टर्म बन रही है, समीशन r इज़ इक्वल टू 0 -1 ओवर r डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल गैमा n प्लस r, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो ऊपर 2n प्लस r था, हमने 2 कॉमन निकाला था, तो एक ऊपर वाला 2 वो बचा था हमारे पास, दूसरा नीचे हमारे पास क्या आ रहा था, नीचे हमारे पास आ रहा था n प्लस 2r, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, 2n प्लस 2r माइनस 1।
अब हमने क्या करना है, ये जो 2 था इसको हम नीचे ले आएंगे तो पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, हम यहाँ पे यही करने लगे स्टेप। समीशन एन आर इज इक्वल टू 0 -1 ओवर आर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल। ये गैमा फंक्शन एज इट इज आ जाएगा एन प्लस आर। ठीक है, उसके बाद जब ये 2 नीचे आएगा हमारे पास तो क्या बन जाएगा, हमारे पास ये बन जाएगा 2n प्लस 2r माइनस 1। ठीक है, और ऊपर हमारे पास ये, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x की पावर n अलग कर लिया, फिर x की पावर n प्लस 2r माइनस 1, ये चीज़ बन गई। क्योंकि हमें पता है हमने क्या करना है, एक्स एन को बाहर निकालना है, एक्स एन को बाहर निकालना है, क्योंकि जो हमने प्रूफ करना है, हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है जे एक्स की पावर एन जे एन माइनस 1 ऑफ एक्स। तो एक्स एन हमें क्या करना है, बाहर निकालना है, तो इसी वजह से हमने इन दोनों को यहाँ पे अलग अलग कर लिया। अब ये वाला एक्स एन समीशन से बाहर आ जाएगा, तो देखो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, एक्स एन समीशन, ठीक है, इन्फिनिटी आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 ओवर आर, फिर आर फैक्टोरियल, फिर गैमा एन प्लस आर। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, 2n प्लस 2r माइनस 1। ठीक है, और ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है, ऊपर हमारे पास आ रहा है n प्लस 2r माइनस 1। तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है, सेम आ रही है पावर्स, तो इन दोनों के हम पावर्स को सेम कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आप यहाँ देखो कि हमने बनाना क्या है, JN-1। JN-1 बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या होगा, +1 और -1 को खुद से ऐड करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, +1 -1 को गैमा फंक्शन के अंदर ऐड करेंगे, तो देखो क्या बन जाएगा, x की पावर n समीशन r इज इक्वल टू 0 -1 ओवर r डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है, r फैक्टोरियल गैमा n -1 प्लस r माइनस +1। ठीक है, ये फंक्शन एज इट इज़ आ गया। अब ये -1 +1 कट जाएंगे तो फंक्शन वापस यही बन जाएगा, तो कोई फ़र्क यहाँ तक नहीं पड़ा। दूसरी चीज़, x डिवाइडेड बाई 2 और n प्लस 2r माइनस 1, ये चीज़ ऐसी बन गई। अब आपको ये पता है कि ये फंक्शन किसके इक्वल है, ये सारा फंक्शन JN-1 ऑफ x के इक्वल है। तो हमारे पास सवाल क्या बन गया, xn JN-1 ऑफ x, और यही तो फंक्शन हमने प्रूफ करना था। ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। तो देखो अब सवाल पूरा क्या बना है, डेरिवेटिव ऑफ d ऑफ x xn JN ऑफ x इज इक्वल टू xn JN -1 ऑफ x। यही हमने प्रूफ करना था। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब हम इस केस 2 की बात करते हैं। केस 2, सेकंड रिकरेंस रिलेशन हमारे पास क्या है। तो सेकंड रिकरेंस रिलेशन भी इससे मिलता जुलता ही है, बस यहाँ पे पावर्स में क्या आ जाएगा, -n आ जाएगा। पावर्स में क्या आ जाएगा, -n आ जाएगा। यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये हिस्सा प्लस का हो जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ d ऑफ x इस फंक्शन किसका, ये फंक्शन है x -n JN ऑफ x इज इक्वल टू -xn JN+1 ऑफ x। ये हमारे पास है। अब हमने इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम ये देखते हैं कि हमें सवाल में चाहिए क्या। हमारे पास बेसल फंक्शन ऑफ अ फर्स्ट काइंड है क्या, सबसे पहले उसको देखते हैं। फिर हमें जो सवाल में चाहिए, जो सवाल में वैल्यू बनानी है, फिर उसको बनाते हैं और देन प्रूफ करते हैं, ताकि हमारे पास आसानी हो जाए हमें सवाल को सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसल फंक्शन क्या है। बेसल फंक्शन हमारे पास होता है समीशन इन्फिनिटी r इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद -1 ओवर r डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल गैमा n प्लस r प्लस 1 x डिवाइडेड बाई 2 n प्लस 2r, ये चीज़ है। इसमें आप देखो कि JN+1 है, इसका मतलब हमें क्या करना है कि यहाँ पे n की जगह पे हमें n+1 बनाना है, क्योंकि उसने हमें क्या कहा है, उसने JN+1 हमें प्रूफ करना है। तो अब हम क्या करेंगे, n को रिप्लेस कर देंगे, किससे, n+1 से। तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास n है वहाँ वहाँ पे क्या आ जाएगा, n+1 आ जाएगा। तो रिप्लेस
बाय n, किसके रिप्लेस करना है, n+1 के। तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगी वैल्यू, समीशन -1 और r, इसकी पावर r आ गई, फिर हमारे पास r फैक्टोरियल गैमा n की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, n+1, फिर +r और +1, ये चीज़ बन गई। फिर उसके बाद हमारे पास x डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे n की जगह पे क्या आ जाएगा, n+1 + 2r, ये चीज़ यहाँ पे बन गई। ठीक है, ये चीज़ तो हमने बन गई, जो हमें प्रूव करना था n+1 का, वो हमने यह चीज़ बना ली कि हमें n+1 चाहिए। अब हम अपने जो हमारे पास सवाल है, जो प्रूफ है, उसको स्टार्ट करते हैं। नाउ LHS हमने उसकी भी ले ली। तो LHS हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर -n jn ऑफ x, ठीक है। तो x की पावर -n और jn ऑफ x की वैल्यू आपको पता है कि हमने अभी पीछे बेसल फंक्शन ऑफ अ फर्स्ट काइंड निकाला, तो उसमें हमने jn ऑफ x की वैल्यू निकाली थी, जो हमने फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन में भी उसको प्रूफ किया। तो हम यहाँ पे वो वैल्यू को पुट करते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ x की पावर -n समीशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी तक इसकी लिमिट आ गई, फिर हमारे पास -1 और r डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल गैमा n प्लस r प्लस 1 x डिवाइडेड बाई 2n प्लस 2 और r, ये चीज़ हमारे पास यहाँ तक आ गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये x माइनस n है और ये इसकी वैल्यूज़ को अलग कर लें। सबसे पहले तो इसकी वैल्यूज़ को अलग कर लें और फिर इनकी बेसिस सेम पावर को ऐड अप करते हैं, जो हमारे पास ये पावर बनती है हम उसको लिखते हैं। तो डिफ्रेंशिएट समीशन r इज इक्वल टू 0 -1 और r डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल गैमा n प्लस r प्लस 1, ठीक है। उसके बाद इनको भी अलग अलग कर लें पावर्स को, तो ये आ जाएगा n प्लस 2r x की पावर n, और नीचे भी हमारे पास क्या आ जाएगा 2n प्लस 2r, ठीक है। ये चीज़ बन गई। अब आप ये देखें, यहाँ पे n की पावर कौन सी थी, -1, तो बेसिस सेम पावर एडअप, प्लस n माइनस n आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगा। अब ये सारा तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, अंदर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो हमारे पास समीशन r इज इक्वल टू 0 -1 ओवर r डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल गैमा n प्लस r प्लस 1, यहाँ तक। उसके बाद ये वाला 2 भी बाहर आ जाएगा, 2n प्लस 2r, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो जाएगा किसका, x की पावर 2r का, x की पावर 2r, क्योंकि n और ये n आपस में कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या बच गया, खाली x की पावर 2r बच गया। अब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा समीशन इज इन्फिनिटी 0 और -1 ओवर r फैक्टोरियल गैमा n प्लस r प्लस 1, ये हमारे पास ऐसी चीज़ आ जाएगी 2n प्लस 2 ओवर r, यहाँ पे पावर रूल लगेगा तो 2r बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, पावर में की कमी हो जाएगी, 2r माइनस 1 हो जाएगी, और विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कर लिया आपने। अब इसको आगे करते हैं, देखें आगे क्या बनेगी। आगे हमारे पास बन जाएगी समीशन r इज इक्वल टू 0 -1 ओवर r डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल गैमा n प्लस r प्लस 1, इसको भी हम अलग अलग लिख लेते, 2n और 2 की पावर r, ठीक है। इस तरीके से कर लेते हैं इसको। और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2r x की पावर 2r माइनस 1। अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास r की लिमिट कहाँ से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है। r की लिमिट 0 से स्टार्ट है, और हम अगर r की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, 0, और हमें तो वैल्यू चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखो कि हमारे पास जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो हमारे पास लिमिट है 0 से इन्फिनिटी तक की। और हमें ज़ीरो अगर हम वैल्यूज़ में रखते हैं, अगर हम ज़ीरो को रखते हैं वैल्यूज़ के अंदर, तो हमारे पास सारा फंक्शन क्या हो रहा है, ज़ीरो आ रहा है। सारा फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा।
इसी कन्फ्यूजन को, इसी स्टेप को ख़त्म करने के लिए, हम क्या करने लगे हैं वो देखें। हम तब तो मैं क्या करने लगा, 2r, x की पावर क्या है 2r, और उसके बाद हमारे पास क्या था -1 आ रहा था, नीचे हमारे पास क्या है 2n और 2r। ठीक है, ये चीज़ थी। इसी खत्म करने के लिए मैं 0 की जगह पे r की वैल्यू क्या रख देता हूँ, 1 रख देता हूँ। r की वैल्यू क्या रख रहा हूँ, 1। लिमिट में 0 की जगह पे r की वैल्यू में 1 रख रहा हूँ। तो अब देखो हमारे पास क्या बन जाएगी, हम इसी वैल्यूज को अब 1 से तब्दील, लिमिट को तब्दील करने लगे। सिर्फ यह आ जाएगा r इज इक्वल टू 1 -1 ओवर r डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल गैमा n प्लस r प्लस 1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 2n 2r। ठीक है, और उसके साथ ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा 2r x की पावर 2r माइनस 1। अब यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि हमें तो लिमिट चाहिए थी 0 के अंदर। लिमिट किसके अंदर चाहिए थी, 0 के अंदर। लेकिन फंक्शन में अगर 0 रखते हैं तो क्या आ रहा है, आंसर हमारा सारा 0 हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, अपनी लिमिट्स को ही तब्दील कर देते हैं। हम करते हैं कि r जो है वो किसके इक्वल कर दिया, हमने z के इक्वल कर दिया। z के जब हम इक्वल रखेंगे तो अब आप देखो हमारे पास क्या आंसर आएगा। अब मैं करता हूँ, r अगर 0 के इक्वल है तो z भी हमारे पास किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। और अगर r इज इक्वल टू 1 है तो z किसके इक्वल होगा, z प्लस 1 इज इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो हमारे पास z का आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो मतलब कि हमारे पास ये वाली टर्म यहाँ पे सूट करती है। तो हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी z प्लस 1 इज इक्वल टू 1 कर लेते हैं, z प्लस 1 इज इक्वल टू 1 कर लेते हैं। उससे ये होगा कि हमारे पास जो jn ऑफ x का आंसर आएगा वो आसानी से 0 की फॉर्म में आ सकेगा। तो अब जहां जहां पे हमारे पास r था वहां वहां पे क्या आ जाएगा, z प्लस 1 आ जाएगा। तो अब हम वही चीज़ को यहाँ पे लिखने लगे हैं, -1 की पावर क्या आ जाएगी, z प्लस 1 डिवाइडेड बाई z प्लस 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा गैमा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, n प्लस z प्लस 1, r की जगह पे z प्लस 1 आ जाएगा और प्लस 1, ये इस तरीके से बन जाएगा। फिर हमारे पास x, ये जो 2n को हम अलग अलग करके लिख रहे थे, हम इसको एक ही में ही लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2n, n फिर प्लस r था, हमारे पास क्या था 2r आ रहा था, तो ये 2 और z प्लस 1, ये इस तरीके से बन जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या आ रहा था, x की वैल्यू आ रही थी, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, तो 2, r की वैल्यू हमारे पास क्या है z प्लस 1, उसके बाद x, उसकी पावर क्या है 2, z प्लस 1 और -1, z प्लस 1 और -1, क्योंकि 2r -1 आ रहा था ऊपर। यहाँ तक होने के बाद अब ये -1, ये +1 उधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये लिमिट के वैल्यू हमारे पास वही चीज़ बन जाएगी, इन्फिनिटी और z इज इक्वल टू 0, ये चीज़ बन गई। ऊपर हमारे पास ये क्या है, -1 z प्लस 1, नीचे हमारे पास क्या है z प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास z प्लस 1 का फैक्टोरियल गैमा n प्लस z प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आगे क्या आ जाएगी, आगे हमारे पास आ जाएगा 2z प्लस 1, और ये हमारे पास देखो कि क्या है, x की पावर में आ रही है, x की पावर में क्या आ रही है 2z। ठीक है, ये 1 और ये 1 तो आपस में कैंसिल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 बचेगा, खाली क्या बचेगा 1, क्योंकि 2 1 जा 2 और ये -1 इसको खत्म कर देगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, खाली 1 आ जाएगा। नीचे डिवाइड में हमारे पास क्या आ रहा है, n प्लस 2z प्लस 2, n प्लस 2z प्लस 2, ये चीज हमारे पास यहाँ पे बन रही है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो 2 आ रहा है इसको खत्म करना है। दूसरी चीज हमने क्या है कि हमें xn चाहिए फार्मूले में, क्योंकि हमने बनाना है कि जो हमारा मिशन है वो क्या है, x की पावर -n jn प्लस 1 हमने बनानी है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे x -n से और x प्लस n से, तो बेसिस सेम, पावर एड अप, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने इससे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो x की पावर -n बाहर आ जाएगा, समीशन xz इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, -1 का फैक्टोरियल z माइनस, ये हमारे पास क्या था z प्लस 1, नीचे हमारे पास आ जाएगा z प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, गैमा n प्लस z प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, और
ऊपर हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है 2z+1, ठीक है, ये 2z+1 आ रहा है। ये z+1 किसका फैक्टोरियल होता है? z का फैक्टोरियल होता है, तो हम इसको z+1 और z फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो फिर हमारे पास ये z+1 से कैंसिल हो जाएगा। चलो इसको अगले स्टेप में करते हैं, जब तक आगे लिखते हैं। आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, x⁻²z+1, ठीक है, और ये हमारे पास जो xn था वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, n+2z+1 हो जाएगा। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2n+2z+1। तो ये देखो, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में सेम होती जा रही है। यहाँ पे भी 2 है, क्योंकि ये 2 जब नीचे आएगा तो 1 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन फिक्टोरियल्स को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या बनाना है, z का फिक्टोरियल बनाना है। तो z का फिक्टोरियल बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसकी एक्सपेंशन करेंगे। तो अब हम इसकी एक्सपेंशन करते हैं। तो इसकी एक्सपेंशन हमारे पास क्या होगी, बस ये खत्म हो गया हमारा सवाल। समीशन इन्फिनिटी z = 0 -1 z+1, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, z+1 और z का फिक्टोरियल गामा n प्लस z+1, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे n+1 + z+1, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2z+1। तो ये z+1 इस z+1 से कैंसिल हो जाएगा। ये 2 जो है हमारे पास, ये नीचे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हम इसको नीचे लिख लेते हैं एक साथ ही। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा xn+2z+1 डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2n+2z। ये +2 था, और ये वाला जब 2 नीचे आएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो ये 2 और ये -1 हमारे पास क्या बन जाएंगे आपस में, ये 1 बन जाएगा। तो x⁻n समीशन 0 to ∞ तक, ठीक है, फिर -1 z+1 डिवाइडेड बाई z का फिक्टोरियल गामा n+1 प्लस z+1, ठीक है, ये ब्रैकेट नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये x डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, n+2z+1। तो ये देखो, ये सारा फैक्टर हमारे पास किसके इक्वल आ गया, jn+1 के इक्वल आ गया। ये xn भी आ गया -n। तो हमने प्रूफ भी तो यही करना था कि x -n किसके इक्वल है, jn+1 के इक्वल आ रहा है। ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये RHS आ गई। तो सवाल हमारे पास क्या था, सवाल को देखते हैं। सवाल हमारे पास था d/dx x⁻n jn of x, ठीक है, इज इक्वल टू x⁻n, ठीक है, और jn+1 of x। ये हमारे पास सवाल था जो हमने प्रूफ कर दिया। LHS = RHS, हेंस प्रूफ्ड। उम्मीद है यहाँ तक आपको इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट रिकरेंस रिलेशन का जो थर्ड है उसमें मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।